बोला 2 घंटे पहले। मैंने बोला 2 घंटे पहले? बोला आप अभी अभी क्यों नहीं बोल रही है? अभी अभी आपको याद आ रहा है? 2 घंटे पहले आप चिल्लाते थे, हम आते थे, उसको भी 2 चांटे मारते थे हम लोग। लेकिन आप मुझे बात बताइए, 400 कैमरे के बीच में किसकी हिम्मत होगी ये सब करने की? मेरे लिए taking up Big Boss was a good decision, but taking up this season was the wrong decision. वीकेंड के बारे में कहा गया था दैट जय 2-3 हफ्ते में ऐसे लग रहे थे कि वही ट्रॉफी लेके जाएंगे। सलमान खान ने कहा उस हफ्ते मुझे बोला गया है कि मैं वो मटका हूँ जो दूसरों के मुद्दे में घुसता है और अपने लिए नहीं बोलता। चलिए अब बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। कैसी रही जर्नी और ये एविक्शन आपके लिए कितना शॉकिंग था? बिकॉज फैंस व्यूअर्स सबके लिए बहुत शॉकिंग था। शॉकिंग से भी ज्यादा मेरे लिए वही है कि मेरे हिसाब से जो लाइव वाली ऑडियंस है वो इतना मुझे नहीं लगता कि देखती है। मतलब लाइव आप भी शायद इतना नहीं देखते या कोई भी इतना। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फर्स्ट थिंग फन टास्क हो रहा था उधर। वो फन टास्क मैंने सोचा कि मैं अपने बातों से या फिर मस्ती से कुछ ना कुछ करके मैं कर लूंगा। बट देन वहां पर सीन क्या हो रहा था कि देवर गाइस जो अपने पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहन रहे हैं एंड डूइंग दे वर बिहेविंग लाइक डॉग्स। मतलब है ना, वो डॉग की एक्टिंग कर रहे हैं। और ये मेरे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा ऊपर मतलब मेरे लिए था कि यार ये मैं नहीं कर सकता और मुझसे नहीं हो पाएगी। एंड माय थिंग इज दैट आई मैं कभी अपने आप को ऐसे देख नहीं पाऊंगा टीवी पे कि मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ जस्ट टू पास क्या कहते हैं दैट वन टास्क। तो मैंने बोला यार देख करूंगा अपनी तरफ से जो करना है करूंगा, लेकिन खुददारी से आया हूँ खुददारी से जाऊंगा। ये चीज नहीं हो सकती कि बिहेविंग लाइक डॉग्स एंड लाइक लिटरली वो दे वर बार्किंग एंड लाइक वो सारी चीज। तो वो उसमें मैं काफी ऐसा हो गया था कि डूड अगर ये कॉमेडी है इनके लिए और यही कॉमेडी इनको चाहिए तो भाई मैं तो नहीं हूँ इसमें। बिकॉज आई वुड मतलब एक और पिंच लेना चाहूंगा rather than seeing myself on TV doing something like this। तो वहां पर ये हो गया था एंड देन आई अंडरस्टूड दैट कभी कभी होता है कि आपके फैंस लाइव नहीं देख पाते। नोबडी बाइज दैट सब्सक्रिप्शन एंड वो लाइव ऐसे आपको 24 घंटे देखेंगे। वो आपको टेलीकास्ट में ही देखेंगे और टेलीकास्ट के बाद फिर में वो वोट पे जाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फैंस को मौका भी नहीं दिया गया था कि वो मुझे बचाए। अच्छा ओके। Jay Bhanushali, before entering in Big Boss and after coming out from Big Boss, what differences you see? Difference कुछ नहीं है, I'm still the same. I still relationship, I still respect the value of money. जो मैंने अंदर अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था मनी टास्क में भी आज भी मैं वैसा ही हूँ। I have no regrets. No regrets at all. No regrets. एक ही रिग्रेट है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं जब आया था तो सब कह रहे थे कि you're too nice to be in Big Boss. It's not that. मेरे हिसाब से मेरे लिए taking up Big Boss was a good decision, but taking up this season was the wrong decision. And why? ये reason बता रहा हूँ। So if you see previous season, आपको कौन पसंद आए हैं? If you talk about Gohar and then Rubina and lot of people, वो जो टास्क एकदम दिल से करते हैं, ठीक है, 100% देते हैं। वो जो क्या कहते हैं ओपिनियनेटेड रहते हैं when it comes to things। वो जो दूसरों के चीजों में भी अगर समझो कोई अनफेयर चीजें हो रही है तो उसके लिए लड़ते हैं। ये सारी चीजें आप एक क्वालिटी आप एक विनर में देखना चाहेंगे। बिल्कुल। और आई थिंक आई हैव डन ऑल द थिंग्स। आई हैव फॉट फॉर माई सेल्फ, आई फॉट फॉर माई प्रिंसिपल्स जो मैं बिलीव करता हूँ। दैट शोज माई पर्सनैलिटी कि मैं कैसा बंदा हूँ। अगर वही चीज करनी है जो पूरी दुनिया ने की है तो फिर मैं मुझे लाकर क्या मतलब वो हर सिचुएशन में अलग इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इट इज नॉट मनी टास्क इससे पहले बहुत बार हो चुके हैं जहाँ पे प्राइज अमाउंट से पैसे कट जाते थे। और जैसे लास्ट सीजन की बात कर लो तो अली था जो पैसों के लिए लड़ रहा था कि यार क्यों बर्बाद कर रहे हो यार ये करके। एंड राखी थी जिसने पैसे दे के निकल गई थी। वीकेंड के बारे में सलमान खान ने राखी को अप्रिशिएट किया गया था दैट आपकी जिद दिखाई देती है। ये सब सुना था मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी अगर समझो मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने वीकेंड के बारे में उस टाइम पे भी मैंने कहा था
कि मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं किसी के पैसे खा के आगे बढ़ूं, तो मैं क्या करूं? वो पैसे मेरे नहीं है, मुझे मालूम है, हो सकता है किसी और के हो सकता है किसी किसी को जरूरत हो उस पैसों की इतनी कि हम जो ऐसे पैसे एकदम कैजुअली दे के निकल रहे हैं, हो सकता है कि वो शायद कोई आया हो उसी पैसों के लिए। Maybe, yeah. हाँ, तो और ये लॉकडाउन में हम सब ने सीखा है कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर समझो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में, तो किसी का ऐसा खा के कुछ मतलब नहीं है। तो मेरे लिए वही था कि मैंने वही किया जो मुझे फील हुआ उस टाइम पे। या तो आप मुझे एक रूल बुक दे दो कि भैया ये चीजें ऐसे ही रिएक्ट करना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हर साल बुला रहे हो, तो डिफरेंट इंडिविजुअल माइट रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड मे बी नेक्स्ट ईयर कोई आएगा जो एक बहुत वैलिड रीजन भी देगा, कि पैसे देकर जाना बेटर है। वो सबका एक अलग अलग ये होता है, बट देन तो मेरा वही था कि अगर आप देखेंगे, आई डोंट रिग्रेट बीइंग इन बिग बॉस, बट आई रिग्रेट दैट मैंने ये सीजन किया था, बिकॉज विनर के जो क्राइटेरिया के जो एक जो आप लिस्ट बनाते हैं ना, वो सारे बदल गए थे। मतलब अगर इससे पहले देखते थे कि कौन सच्चा है, कौन सही करता है, कौन पीठ पीछे बातें नहीं करता, कौन दूसरों के लिए लड़ता है, कौन मुद्दे सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो सारी चीजें मैं कर रहा था। लेकिन सीन क्या हो रहा था कि जैसे लास्ट अभी जो मेरे जाने के बाद भी वीकेंड का वार मैंने जो वीकेंड के बार में कहा गया था दैट जय 2-3 हफ्ते में ऐसे लग रहे थे कि वही ट्रॉफी लेके जाएंगे। सलमान खान ने कहा, लेकिन मेरा ये था कि जब वीकेंड का वार आता था और जो सिलेब्स अंदर आते थे बाद में, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बोल रहे थे कि मैं नहीं दिख रहा। वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, वो मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे बात बात पे। मतलब इतनी सारी बातें बोल बोल के एक जगह पे सलमान खान मुझे अच्छी बातें कर रहे थे, और दूसरी जगह पे जो सिलेब, तो आप अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कर रहे हो तो कर रहा क्या? हाँ, एग्जैक्टली। एक कुछ और बोल रहे हैं और एक कुछ और बोल रहे हैं, रियल पिक्चर नहीं पता चल रही है, आप नहीं पता चल रही है। एंड देन फिर रोज एवरी वीक आके आपको बोलना, जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि अफसाना का जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उसको निष्कासित कर दिया गया था। जी जी। अब मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा कि उसने एग्जैक्टली उस एपिसोड में क्या क्या बोला था, जब कोई खड़ा भी नहीं हुआ था वो चीजों में, उनकी लाइन क्या क्या। वो टास्क ऐसा था कि एक दूसरे का चीजें भी आप छीन सकते हैं और रोक सकते हैं, और ये सब करना था। उसने बोला था कि मैं अपने कपड़े उतार दूंगी अगर समझो कोई भी मेरे पास आके मुझे टच किया। ओके। सेकंड थिंग बोला कि शमिता अपने भाई राजीव को भेज रही है मेरा रेप करने के लिए, या आप ये म्यूट किया गया है, सारी चीजें जो मैंने देखी है म्यूट करके बताया गया है। रेप तक का उसने एलिगेशन डाल दिया राजीव पे। राजीव फूट फूट के रो रहा है वहां पर, राजीव फूट फूट कर रो रहा है, ही वाज क्राइंग। मैं बोल रहा हूं कि अफसाना जी एक टास्क के लिए ऐसी हरकतें मत कीजिए, वो लड़का बर्बाद हो जाएगा अगर समझो ये चीज किसी ने 1 मिनट के लिए भी बिलीव कर दी तो। करेक्ट, केस बन जाएगा। एंड टीवी पे कोई भी अपने आप को ऐसा नहीं सुनना चाहेगा, बोले एक टास्क के लिए मत करिए। उधर भी चुप नहीं हुई, फिर बोलती है कि ये मेरे बाथरूम में आया था और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, ये तक बोला है। बोला 2 घंटे पहले। मैंने बोला 2 घंटे पहले, बोला आप अभी अभी क्यों नहीं बोल रही है? अभी अभी आपको याद आ रहा है 2 घंटे पहले आप चिल्लाते थे, हम आते थे उसको भी 2 चाटे मारते थे हम लोग। लेकिन आप मुझे बात बताइए 400 कैमरे के बीच में किसकी हिम्मत होगी ये सब करने की? और जबकि सारे कैमरे लाइव हैं। लाइव है। मैंने बोला कि किसकी हिम्मत होगी भैया? उससे 1 हफ्ते पहले उसने प्रतीक और सिम्बा पे सेम एलिगेशन डाले थे कि वो मुझे इधर उधर छू रहे टास्क में। तो वहां पर मैं उस टाइम पे भी प्रतीक और सिम्बा के लिए मैंने बोला था कि यार आपको ये लड़के देखो, और आपको लगता है कि ये लड़के कुछ ऐसे हरकतें करेंगे जब इतने सारे कैमरास है? बोले कि प्लीज डोंट डू दिस यार। बोले कि आदमी, मतलब मुझे अगर जिसने ऐसे कैमरे पे बोल दिया ये बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस सब देखते हैं यार, और उसमें ये रहता है कि अगर समझो किसने कुछ ऐसे डाल दिया, बहुत ऐसे सेक्शन रहेंगे जो मुझे जानते हैं जो बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन बहुत होंगे जो नहीं जानते। बोले हो सकता है कुछ किया होगा यार। अब वो एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि कुछ तो किया होगा तभी तो। हाँ। और हम देखते कि सिर्फ टास्क के लिए वो क्या हो जाता था, उसका वो था, एक शील्ड बना लेती थी कि ये सब बोल के कोई मेरे सामान को टच ना कर सके। क्या कहते हैं वो जो चीजें नहीं होती जो जैसे उसमें गोल्ड माइंस थे वो। अच्छा। हमको
तो वो उसको वो फिर वो छू, क्योंकि आपने सामने वाले को तो उसमें डाल दिया है कि क्या बोलते हैं, छूओगे तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो वो चीज मैंने जिस हफ्ते बोली है, उस हफ्ते मुझे बोला गया है कि मैं वो मटका हूं जो दूसरों के मुद्दे में घुसता है और अपने लिए नहीं बोलता, जिसकी खुद की कोई आवाज नहीं है। और मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि आर यू सीरियस। मैंने यही हफ्ते में, मतलब इट हैपेंड आई थिंक इन ट्यूसडे और वेडनेसडेज एपिसोड, और फ्राइडे सैटरडे को हम लोग शूट कर रहे हैं, और मुझे बोला जा रहा है कि आप दूसरों के मुद्दों में घुसते हैं। मैंने बोला कि भैया ये अगर शो नहीं होता था ना, रास्ते में भी अगर कोई हुआ रहता था और मैं देखता था कि कोई मेरा एक दोस्त दूसरे दोस्त पे ऐसी एलिगेशन, मैं उसको बोलता था कि मत कर यार, ये बहुत बड़ा एलिगेशन आ गया है, जो तुम बोल रही हो पब्लिक तो बिलीव करना शुरू कर देगी। ये तो इंसानियत है। हाँ, तो राजीव ने जानबूझ के, हाँ, तो मेरे लिए वही था कि वो सब करने के बाद जब सिम्बा के लिए मैं फॉर एग्जांपल अगर समझो उमर के प्रोफेशन पे जब आया था, जब तेजा ने वो चोक करने की एक्टिंग की थी कि तो मैंने उस टाइम पे उसको तेजा और निशांत दोनों को मैंने ये किया था कि बोले कि किसी के प्रोफेशन पे मत आओ, क्योंकि वो ही इज अ डॉक्टर। आज वो अगर क्लास से उतर भी जाता था, मैं प्राउड फील करता था कि चलो उसने अपने प्रोफेशन को ज्यादा महत्व रखा, लेकिन वो समझ गया और रुक गया, उसके लिए भी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि उसने टास्क किया। लेकिन ऐसा मत करो कि वो सीरियसली वो मतलब वो गिल्ट में आ गया था कि शिट मैन, अब मैं टास्क करूं कि उसको बचाने जाऊं, क्योंकि चोकिंग ऐसे दिखा रही थी कि मैं चोक हो रही। और हम लोग काफी डिस्टेंस पे थे, तो ऐसे आंख से पता नहीं चल रहा था कि कितनी वो सच कर रही है या कितनी झूठ कर रही है। तो भी हमें एक सेकंड के लिए लगा कि शायद हो सकता है यार, और मैंने उमर को भी बोला था। लेकिन उसी पॉइंट पे 2 हफ्ते के बाद जब उमर ने डेली सोप एक्टर करके सिम्बा को बोला था ये डेली सोप के हीरो है, डेली सोप के हीरो, तो उस पॉइंट पे भी मैं खड़ा रहा। मैंने बोला लिसन, एक बंदे को इंसल्ट करने के चक्कर में तू पूरे हमारे पूरी कम्युनिटी और पूरे एक्टर्स के जितने भी ये है क्या कहते हैं जो मेहनत है, बिकॉज बीइंग अ डेली सोप एक्टर इज नॉट अ इजी जॉब। नॉट एट ऑल। हाँ, 8 साल तक एक ही रोल कर रहे हैं, रोज सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे सेट पे पहुंचते हैं, रात के 11 बजे तक काम करते हैं और एक ही रोल कर रहे हैं। और आप उनको ऐसा इफ यू यूजिंग इट एज अ स्लैंग और लाइक अब्यूज, मैंने बोला आई एम नॉट ओके विद दिस। एंड आई वाज सरप्राइज दैट वहां पर 2 और एक्टर्स थे, 3 एक्चुअली थे, विशाल, करण कुंद्रा एंड तेजस्वी। कोई आवाज नहीं उठा रहा था बिकॉज वो उनके दोस्त थे। मैंने बोला था कि भाई ये मेरे दोस्त ने भी किया होता था ना, मैं उसको भी बोल देता था, क्योंकि आई डोंट वांट दैट इट शुड। बोले कि हम मेहनत कर रहे हैं यार, किसी की मतलब ऐसे हैरान की चीज खा रहे नहीं कि आप हमको ऐसे बोल रहे कि टीवी एक्टर। और बोले कि मैं आज टीवी एंकर के तौर पे जाना जाता हूँ, लेकिन एक टाइम पे मैं टीवी एक्टर भी था और मैंने बहुत मेहनत की, मुझे मालूम है। आप अपना काम कर रहे हो, उससे दूसरे को क्या फर्क पड़ा? आप किससे मांगने नहीं जा रहे हो, सीधी सी बात। तो मेरा बस वही था कि मुझे जहां जहां सही लगा वहां वहां मैं गया हूँ और मैंने अपने मुद्दे रखे हैं। लेकिन उसमें अगर समझो मुझे ये बोल दिया जाएगा कि मैं ओपिनियनेटेड नहीं था, तो फिर मैंने बोल दिया कि ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे अभी लास्ट वीकेंड के बारे में कहा गया था कि फर्स्ट 2-3 वीक्स में जय भानुशाली वाज लुकिंग लाइक अ विनर। तो मेरा ये था कि इफ आई वाज लुकिंग लाइक अ विनर, तो मुझे वो जो सिलेब जो आ रहे थे वो उल्टा सीधा बातें बोल के क्यों जा रहे थे। आई वाज लुकिंग लाइक अ विनर, आई वाज गिवन द 6th पोजीशन एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। क्या कहते हैं, आई वाज ओके विद 1 2 3। मेरा था कि चल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ऐसे सोच के मैंने कि जब 6 दिया, मैंने बोला कि यार एवरी मॉर्निंग आई एम गेटिंग अप, और अगर तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो बाकी भी कोई कुछ नहीं कर रहे थे। इट्स समथिंग लाइक आई टेल यू, जो रियल लाइफ में भी होता है, शराफत का कोई जमाना नहीं है। बस वही है। लेकिन क्या है कि मैं सुबह उठ के ढूंढने नहीं बैठूंगा कि चेतना ने क्या 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 गलती की है, अभी मैं बैठे बैठे। अरे आपको गॉसिप नहीं करना फालतू की, आपको दूसरे में कमियां नहीं निकालना। तो मेरा ये था कि मैं सबको मुंह पे बोलूंगा जो भी मुझे फील होता है, रादर देन पीठ पीछे बात करूं। मेरा था कि मैं खुद पसंद नहीं करता हूँ कि कोई मेरे पीठ के पीछे बात करे। सो आई एक्सपेक्ट दैट कि मैं भी वही चीज करूँ लोगों के लिए, तो एटलीस्ट वो सामने से बोल भी तो दे कि वो क्या। लेकिन वहां तो सीन ही कुछ अलग चल रहा था। तो मैंने वही कहा कि जो जितने भी मैंने क्राइटेरिया दिए जो एक पिछले सीजन पे विनर्स हो चुके हैं, वो क्राइटेरिया के हिसाब से आई वाज फीलिंग कि मैंने काफी अच्छा और अच्छा कर सकता था।
लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ चेंज हो गई है। अभी ऐसा है कि जो मास्टरमाइंड दिखाया जाए, जो धोखा दे के आगे बढ़ जाए, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो मेरा ऐसा था कि मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग समथिंग लाइक दिस। मतलब करने के लिए मैं कर सकता हूँ, इट्स नॉट दैट कि मेरे अंदर है नहीं, लेकिन सबके एक प्रिंसिपल्स, एथिक्स, लाइफ जीने का एक उसूल रहते हैं कि मुझे ये चीज करनी है जिंदगी में और ये चीज मैं नहीं करूंगा। आपके पास चोरी करने का भी बाहर की दुनिया में ऑप्शन रहता है, लेकिन आप करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करते। तो वही चीज मैंने वहां पे घर पे सोची कि अब मुझ पे जो प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं फिर मैं वो करूँ जो मैं बाहर नहीं करता हूँ और मैं अपना एक अलग रूप दिखाऊं। लेकिन मैं जो कर भी रहा हूँ, जैसे किसी भी कोई भी बड़े मुद्दे में कोई भी एक्टर, मतलब मेरा कोई भी कंटेस्टेंट सामने आके किसी को चुप नहीं कराया है, बीट अफसाना, बीट एनीवन, सब ऐसे चुप चुप रह गए थे कि उनको नहीं चाहिए था कि कि अपने एलाइज वो लोग खराब करें। मतलब बोलते ना कि आपकी और मेरी जम रही है, अभी मैं आपको कुछ बोल दूंगा तो आप बोलेंगे कि जय मेरे अगेंस्ट चला गया। लेकिन मैं हमेशा सबको बोलता था कि भाई तुम मेरे बेस्ट भी फ्रेंड रहोगे ना। जैसे मैं निशांत को भी बोलता था, निशांत मैं तेरे को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तूने कुछ गलत किया होगा ना, मैं तेरे को मुंह पे बोलने वाला। मैंने बोला पीछे रखूंगा और तेरे को बताऊंगा ही नहीं कि तू कहाँ मेरे हिसाब से गलत जा रहा है। और फिर बाद में एक पॉइंट पे तू इतनी कोई बड़ी गलती कर ले कि तू जिंदगी भर बचता है, इससे अच्छा आज ही बोल दूं तुझको। तो यही मैं खेल रहा था, लेकिन आई थिंक वो चीज वो दूसरों को हजम नहीं हो रही थी। मैंने बोला ना, शराफत का जमाना नहीं है, ये रियल लाइफ में भी होता है। आप सोचते रह जाते हो कि मैं तो कभी गलत किया ही नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप शरीफ हो। That's the problem. Anyways, जय ये बताइए, आपके हिसाब से टॉप 3 अब कौन लगते हैं आपको? Okay, so मैंने ये आंसर किसी को भी नहीं दिया है। मैं ऑडियंस पे ही छोड़ना चाहूंगा। अच्छा। ठीक लगे, because क्या कहते हैं, I don't want to be unfair to any of the people there. पहले उन्होंने मेरे साथ जो भी कुछ किया, but still I would think that I don't want to start a wrong thing by. Again, you are शराफत, you are showing that. नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं करना। मुझे ऐसा इसका जो बनता है वो बने। मतलब मेरे लिए तो वो पॉइंट ही, जब मैं वो सेट से बाहर निकल गया, मेरे लिए था कि चलो भाई मिट्टी पाओ, खत्म करो और आगे बढ़ो। क्योंकि द बिगेस्ट, मैं उसी रात को हम लोग ड्राइव के लिए गए थे, एंड सडनली पीपल सॉ मी इन द कार एंड दे वर शॉक्ड। रात को लेडी एक थी जो सिग्नल पे रुकी थी, उतर के आके नॉक करती है, एंड वो बोलती है कि You were the only real guy I felt। क्योंकि जब आप बात करते थे ना, और जब इमोशनली भी होके जो आप वेंट आउट करते थे ना, वो रियल लग रहा था, नॉट लाइक you're making up story or something। तो वो मेरे लिए ये हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग when the industry guys got to know that I'm out, मैं झूठ नहीं बोलूंगा ना, लेकिन बता भी नहीं पाऊंगा, मेरे को 2 चैनल से 2 शोज के ऑफर्स भी आ गए हैं। हाँ, और मुझे बोलते हैं कि जो हमने सोचा था ना जय, तू वैसा ही उधर था। क्या कहते हैं, कुछ ऐसा, मतलब तू इधर भी तू वैसा ही है और उधर भी तू वैसा ही था। बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू, नहीं तो हम लोग देखो कभी ऑफर भी नहीं करते थे ये। तो मेरा था कि चलो एटलीस्ट क्या कहते हैं, बाहर आने के बाद सब यही सोचते रहे कि काम मिले, बहुत औरत मिले, सब मिले। तो वो आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट मुझे उतनी रिस्पेक्ट तो वापस वैसे। तो मैंने रिस्पेक्ट गई नहीं थी, लेट मी टेल यू, कहीं गई नहीं थी। तो मेरा वही था कि खुददारी से आए, खुददारी से जाएंगे। अगर समझो खेल कुछ और तरीके से खेला जाता था तो बात कुछ और होती थी। तो शायद मेरा भी मैं अभी भी 100% तक करते रहता था। लेकिन व्हेन यू आर क्वेश्चन फॉर डूइंग राइट एंड व्हेन यू आर डूइंग रॉन्ग आल्सो, तो उस पॉइंट पे ऐसे रहता है कि भैया फिर एक काम करते, एकदम सिंपल सी जिंदगी जीते और वो चलते हैं। तो मेरा बस वही था कि इट्स नो पॉइंट कि आप फिर, लेकिन जहां जहां मुझे मुद्दे सही लग रहे थे, बड़े लग रहे थे, जहां पे मुझे ऐसा लग रहा था अभी मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा तो आई विल डिसअपॉइंट माय फैमिली एंड पीपल, तो उस पॉइंट पे मैं वहां पे खड़ा भी होता था। लेकिन फिर बाद में आई थिंक कहा ना आपने, शराफत वही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जीजा जी को आप कितना मिस कर रहे हैं? एक जीजा जी की एंट्री हुई है, पब्लिक पागल हो गई है। कौन है जीजा जी? ओह माय गॉड, आपको नहीं पता? जो बेल्जियम से आए हैं, उनका नाम रितेश है। अच्छा, नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने अभी तक। आपने बहुत बड़ा मिस कर दिया फिर तो। अच्छा, बिल्कुल।
मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैंने जैसे कहा था, इट टुक मी, जैसे मैं घर से बाहर आया हूँ 24/7 आई एम विद माय डॉटर एंड वाइफ। मैंने कहा ये कॉल्स का शेड्यूल बहुत पहले हो रहा था, लेकिन मैंने इनको कहा था कि मैं चाहता हूँ कि माय फैमिली डिजर्व्स दैट 48 आवर्स, कि मैं 72 आवर्स की मैं उनके साथ स्पेंड करूँ। तो वही मैं कर रहा था। लाइक मैं एकदम पूरा हो जाऊंगा कि चलो अभी आई एम हैप्पी एंड लाइक गुड टू गो, तब मैंने कहा कि मुझे इंटरव्यू